जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिला के स्तन में दूध कहाँ से आता है और जो महिला का स्तन होता है ये पुरुष के स्तन से बड़ा कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्तन के विषय में समझते हैं। स्तन किसके पास होता है? तो पुरुष और महिला दोनों के पास होता है, लेकिन महिला में अलग काम होता है और पुरुष में अलग काम होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम स्तन बोलते हैं और इसी को हम छाती बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो चेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो चेस्ट बोलते हैं। तो हम समझते हैं महिला के विषय में, आखिर दूध कहाँ से आता है और ये कैसे बड़ा हो जाता है। तो महिला में कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। स्त्री के वक्ष भाग के सामने की ओर दो उभरे हुए भाग होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो स्तन बोलते हैं। स्त्री के वक्ष भाग के सामने यानी वक्ष भाग के सामने दो उभरे हुए भाग होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? तो स्तन बोलते हैं। यानी स्तन किसके पास होता है? तो महिला के पास होता है। अब हम ये समझते हैं कि स्तन का विकास क्यों होता है। तो स्तन का विकास होने में कई ठौरा कारण है। कारण क्या है? या तो हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तब हो जाएगा, या तो जब लड़की का शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद जब वो माँ बनने वाली होती है तब स्तन का विकास तेज हो जाता है। अब उसके विषय में समझते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं। ये क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है। ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं? तो स्तन का इसका क्या करवाते हैं? तो विकास करवाते हैं। अब समझिए, अब मान लीजिए कौन लड़की है, उसका उम्र 15 साल है चाहे 14 साल है। अब 15 साल में 14 साल में बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके स्तन का विकास नहीं रहता है। बहुत ऐसी लड़कियां रहती हैं जो 14 साल में 15 साल में स्तन का विकास हो जाता है। तो स्तन का विकास कैसे हो जाता है? जब हार्मोन्स काम करता है तो स्तन का विकास हो जाता है। लेकिन बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके स्तन का विकास नहीं होता है। अब समझिएगा, जैसे इनका शादी हो जाता है 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में शादी हो जाता है। अब जैसे शादी हो जाता है तो शादी के बाद देखिएगा ना तो स्तन का विकास बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो ऐसा काहे होता है? तो जवान लड़की शादी हो जाता है, शादी हो जाने के बाद क्या करती है? तो सेक्स करती है, यानी शारीरिक संबंध बनाती है। अब जैसे शारीरिक संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध काहे बनाती है? तो जनन के लिए। किस लिए? जनन के लिए। अब जनन का मतलब क्या होता है? तो संतान का उत्पत्ति। अब संतान का उत्पत्ति नहीं होगा, इसका वंश आगे नहीं जाएगा, तो क्या करती है? संबंध बनाती है। अब जैसे संबंध बनाती है, अगर इस लड़की के गर्भ में अगर बच्चा रुक जाता है ना, तो जैसे बच्चा रुकता है ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से काम करते हैं। अब काम काहे करते हैं? वो बेचारी बच्चा को जन्म देगी तो दूध कहाँ से पिलाएगी, तो इसलिए ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से काम करते हैं। उस लड़की का स्तन क्या होता है? तेज़ी से बढ़ने लगता है और ये मुलायम हो जाता है। समझ में गया? इसलिए क्या होता है? तो स्तन का विकास होता है। एक चीज़ और होता है, स्तन ग्रंथि पाया जाता है। अब समझिएगा, पुरुष के स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि नहीं होता है, लेकिन महिला के स्तन के पीछे स्तन ग्रंथि पाया जाता है, जिसके कारण इसका विकास बहुत तेजी से होता है। इतना आपको समझ में आएगा। अब हम ये समझते हैं कि दूध कहाँ बनता है। तो महिला के स्तन ग्रंथि में क्या बनता है? तो दूध बनता है। तो मादा का जो स्तन ग्रंथि होता है इसी के अंदर क्या होता है? तो दूध का निर्माण होता है। लेकिन अब इस दूध में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया। और दूध कितना बनना है ये कौन निर्धारित करता है? एक हार्मोन्स होता है जिसे हम LTH हार्मोन्स बोलते हैं। अब समझिए, अब इसमें कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, बहुत सारे क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। अब ये कितना मात्रा में बनना चाहिए ये कौन निर्धारित करता है? तो जो LH हार्मोन्स होता है यही बताता है कि भैया तुमको कितना बनना है और तुमको कितना बनना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है उस दूध पे कंट्रोल किसका होता है, तो उस दूध पे कंट्रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है? तो हमारे ब्रेन में बनता है। लेकिन ये किसके सहायता से भैया कंट्रोल करता है? उसे हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। तो समझिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है लैक्टोजेनिक हार्मोन्स के माध्यम से ये क्या करता है? दूध को कंट्रोल करता है। अब समझिए, हर घर में भैया महिला है, आपका भी शादी होगा, आपके पास भी बच्चे होंगे, तो देखिएगा ना बहुत सारी महिला होती हैं गलत तरीके से दूध पिलाते हैं। अगर आप सही तरीके से दूध पिलाएंगे ना तो आपका बच्चा क्या होता है? स्वस्थ होता है। लेकिन देहात में महिला को उतना कदर नहीं होता है, तो फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़वा दी, इसको शादी उदी हो जाएगा, ये अपने घर पे चल जाएगी। तो हर लड़की को समझना और पढ़ना
जरूरी है। अब देखिएगा महिला क्या करती है, तो झुक के दूध पिलाती है। कोनो क्या करेगी, ऐसे फ़ोन पर बताएगी हेलो हाँ क्या हो गया, खाना ना खाएं, इधर दूध पिलाएगी, उधर फ़ोन पर बताएगी खाना हो गए। अरे बकलोली, पर जो दूधवा पी रहा है उसको देखो भैया, काहे देखो। तो समझिए, अगर आप सावधान पोजीशन में जैसे योग किया जाता ना, इस तरह से योग किया जाता है, तो उस तरह से अगर महिला बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी से विकास करता है। अब विकास कैसे करता है, अगर जो लड़की योग आसन में बैठ के दूध पिलाती है ना, तो उसका जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है वो दोनों एक सीध में होता है। अब एक सीध में रहता ना, ऐसे समझिए ब्रेन है, ऐसे समझिए स्पाइनल कार्ड। तो जो ब्रेन होता है ये बहुत अच्छे से क्या करता है, हार्मोन्स को निकालता है, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, तो अच्छे से दूध को बनाते हैं। और जब अच्छे से दूध को बनाएंगे तो अच्छा प्रोटीन भी बच्चे के अंदर जाएगा, तो बच्चा क्या होता है, एकदम स्वस्थ रहता है। हम बहुत बार देखते हैं ऐसे इधर दूध पिलाएगी, ए बहनी हाई द चेहरा बड़ी रोता है, स्कूल ले जाओ, बहुत दूध पीता है। तो क्या होता है, हर एक लड़की को जितना अच्छे से, हर एक लड़की को ना एक अलग रूम होना चाहिए दूध पिलाने के लिए, चाहे जहाँ लोग शांति से रहें वहाँ पे जाके वो दूध पिला सकती है। जैसे मान लीजिए 2 कमरा है, एक कमरा में बड़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो जैसे उसके बच्चे को भूख लगता है वो अलग कमरा में जाके और एक साधारण रूप से बैठ के, यानी सिंपल में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सीधा करके बैठेगी, उस समय अगर दूध पिलाएगी तो बच्चा को क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर बच्चा दूध पीता है, अगर नाक उसका स्तन पे अगर टीका होता है तो और अच्छा है। कितना लोग दूध पीता है, वैसे उल्टा ससुरा पीता है। इस तरह से दूध को अगर बच्चा पीता है ना, तो उसके बच्चे में और ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन अच्छे से जाता है। तो ये समझना सबसे ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से दूध पिलाएंगे, जितना शांति से पिलाएंगे, आपका बच्चा उतना ही स्वस्थ रहता है। गाय को देखिएगा ना, जब गाय को आ जाएगा दुहने के लिए, दूध बस सटका देगी, जब उसका बच्चा जाता है ना तो तुरंत दूध क्या होता है, उतर जाता है। ऐसा काहे होता है, यानी उस शांति से उसका जो ब्रेन होता है अच्छे से हार्मोन्स का उत्पादन करता है और अच्छे से दूध आता है। तो ठीक उसी तरह से महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया भैया कि दूध हमें कैसे पिलाना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि महिला के अंदर दूध कैसे बनता है, उसके विषय में जानते हैं। है क्या, इसे हम स्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तन बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। और उसके अंदर छोटा छोटा इसे हम क्या बोलते हैं, तो फैटी टिश्यू, यानी क्या होता है, ये वसा होता है। और है जितना भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मेमोरी लोब्स बोलते हैं। और इस मेमोरी लोब्स में क्या होता है, तो 15 से 20 समझिए कमरा होता है। क्या होता है, कमरा होता है। समझिए, सबसे ऊपर वाला मेमोरी ग्लैंड, उसके अंदर ये वसा हो गया, ये जितना भाग इसे मेमोरी लोब्स बोलते हैं। और ये जो मेमोरी लोब्स होता है ये 15 से 20 कमरा होता है। कमरा का मतलब समझिए कोठरी। अब में कोठरी कौन है, समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से क्या होता है, तो स्तन के अंदर कमरा होता है। और उस कमरा के अंदर क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। है जो बड़का बड़का है इसे हम क्या बोलते हैं, ये गुच्छा टाइप का होता है। और इस गुच्छा को हम क्या बोलते हैं, तो कूपिका बोलते हैं। और कूपिका के अंदर क्या होता है, तो अलवेली। इसके अंदर क्या है, तो अलवेली। अब अलवेली क्या होता है भैया, तो हमारे श्वसन तंत्र में क्या होता है, जैसे हम सांस को लेते हैं तो हमारे फेफड़ा में क्या होता है, अलवेली होता है। उस सांस को पकड़ता है और सारे कोशिकाओं को दे देता है। और जैसे सांस लेते हैं फिर क्या करता है, सांस को बाहर करता है। तो जिस तरह से हमारे फेफड़े में अलवेली काम करता है, उसी तरह से स्तन में अलवेली काम करता है। अभी क्या करता है, तो फूलता है और पचकता है। फूलने पचकने का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा माँ का स्तनपान करता है ना, तो जोर से क्या करता है, निप्पल को इसे खींचता है। अब जैसे खींचता है तो अलवेली क्या होता है, ये पचक जाता है। अब जैसे पचकता है तो सारे दूध क्या होते हैं, बच्चे के मुख में चल जाता है। और जब सांस को छोड़ता है तो अलवेली क्या होता है, ये फूल जाता है। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए है डिब्बा ना, अब डिब्बा में पानी भरल लगा, एक सुर से पीजिएगा तो इसे डिब्बा क्या होगा, पचक जाएगा। और जब सांस छोड़िएगा तो इसे फूल जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे होता है। और इन्हीं सब क्या होते हैं कोशिकाओं में, यानी इन्हीं सब कोशिकाओं में क्या बनता है, तो दूध का निर्माण होता है। और दूध का निर्माण करने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का होता है। तो समझिए ये बड़ा बड़ा क्या होता है कोठरी, इसे हम क्या बोलते हैं, तो कूपिका बोलते हैं। ये गुच्छे के टाइप का होता है। और गुच्छे के अंदर क्या होता है, तो अलवेली होता है। ये सब क्या होता है, इस तरह से अलवेली होता है। अब जैसे बच्चा दूध को पीता है तो जैसे जोर से खींचता है तो यहाँ से क्या होता है, इधर से भी दूध आता है और इधर से भी दूध आता है और बच्चे के मुख में आराम से चला जाता है। अब जैसे बच्चा खींचता है ये पचकता है, अब जब सांस छोड़ता है तो ये फूलता है। समझ में आ गया, इतना को समझ में आ गया। अब समझिए है लम्बा लम्बा नली है, इसे हम क्या बोलते हैं,
तो नलिकाएं बोलते हैं। और छोटका नली इसे हम क्या बोलते हैं, छोटा नली। यहाँ पे मान लीजिए, अब हई मान लीजिए गुच्छा है, हई जो गुच्छा है। अब हई जो है एक नज़दीक में, अब यहाँ से लेके जाइएगा हई लम्बा पड़ेगा, तो जो हई लम्बा पड़ रहा है इसे हम नलिकाएं बोलती हैं। और जो नीचे वाले इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम छोटा नली बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि नलिका क्या होता है और छोटा नली क्या होता है। अब समझिएगा हई क्या है, हई जहाँ जाके मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, इसे हम एरियोला बोलते हैं। एरियोला क्या होता है, तो काले टाइप का होता है। स्तन के ऊपर देखिएगा तो आयु में क्या होता है, घेरा होता है। उस घेरा को हम क्या बोलते हैं, तो एरियोला बोलते हैं। और जो सबसे आगे वाला भाग इसे हम निप्पल बोलते हैं। और जो निप्पल होता है, इसी निप्पल को बच्चा अपने मुख में रख के क्या करता है, तो दूध को अंदर खींचता है। इतना आपको समझ आएगा। अब एक चीज़ होता है, दूध एक जगह पे मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस। एक जगह मिलने का मतलब क्या है, समझिएगा। है मान लीजिए गंगा नदी है क्या है जमुना नदी है क्या है, सरस्वती नदी है। ये तीनों नदी एक जगह पे आके मिलता है, इसे हम बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं, तो संगम बोलते हैं। ये तीनों नदी एक में आके मिलता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो संगम बोलते हैं। उसी तरह से ये दूध सब जहाँ आके मिलता है एक जगह पे क्या होता है, इस तरह से आके ये मिल जाता है। अब जैसे दूध एक जगह पे आके मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो लैक्टिफेरस नाम। जैसे इस तरह से इसमें अलग नाम हो गया, उसी तरह से दूधियारों से आता है। और दूधियारों जैसे बच्चा निप्पल को मुख में डालता है, दूधियारों से खींचता है, दूधियारों जाता है। अब जैसे जाता है एक जगह पे दूध मिल जाता है, उसमें क्या बोलते हैं, तो लैक्टिफेरस बोलते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया होता है, एक महिला में दूध का उत्पादन होता है। तो कैसे होता है, ये सारे जो अलबेली होते हैं, कोशिका होता है, कोशिका के अंदर कौन है, अलबेली है। और इसी अलबेली में जो कोशिका होता है यही क्या करता है, तो दूध का उत्पादन करता है। और उस दूध को उत्पादन करने में सबसे बड़ा जिम्मेदारी कौन लेता है, तो लेक्टिन हार्मोन। समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। ये कोशिका क्या होता है, अलबेली क्या होता है, एरियोला क्या होता है, निप्पल क्या होता है, और माँ के स्तन में दूध कैसे बनता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।